What does a video's aspect ratio represents? जो ऑप्शन हमारे पास है उसमें है the numerical fraction representing the number of pixels per inch, उसके बाद है the shape of an image or frame expressed as the width to height ratio, तीसरा ऑप्शन है it is a wide picture format for film, और चौथा ऑप्शन है इसका it is the name of the outer edges of a video image that are typically cut off by consumer television. आपको क्या लगता है क्या है इसका सही उत्तर? जी बिल्कुल सही आपने जो सोचा, ऑप्शन बी एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो एक वीडियो का क्या बताता है? शेप, इमेज या फ्रेम अगर आप ले इसको आप विड्थ और हाइट रेशियो में डिफाइन करें, यानी एक फ्रेम का एक स्क्रीन का विड्थ डिवाइडेड बाय हाइट, इसको हम एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है वो अलग अलग स्क्रीन में और अलग अलग डिवाइसेस में दिखाई देगा, और क्या इसका प्रोपोर्शन है एस्पेक्ट रेशियो डिसाइड करेगा। तो एस्पेक्ट रेशियो, अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो जो वीडियोस पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उससे आपको वीडियो कहीं टॉल दिखाई देगा, कहीं वाइड दिखाई देगा, और यहाँ पर कौन सा एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए किस स्क्रीन के लिए ताकि आप ठीक से फॉर्मेट कर पाएं और ठीक से देख पाएं, एस्पेक्ट रेशियो का जानना बहुत जरूरी है। देखिए जो विड्थ है, अगर किसी भी स्क्रीन को देखें आप, विड्थ और ये हाइट, इसका रेशियो ही एस्पेक्ट रेशियो होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो फॉर टेलीविजन स्क्रीन्स? अब जो ऑप्शन हमारे पास है उसमें है 2:3, 4:3, 16:9 और 7:8। अब आपको क्या लगता है? देखिए 4:3 बड़ा कॉमन है, आप सभी को पता है, हम सभी जानते हैं 4:3। अगर आप 10-20 साल पुराने हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज के सिनेरियो में उत्तर है 16:9। करेक्ट आंसर ये है। तो जो स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो है अपने टेलीविजन स्क्रीन का, वो वैसे तो 4:3 है, ये हम सब जानते हैं, ट्रेडिशनली यही चलता आ रहा है। इसका मतलब कि जो विड्थ होगी स्क्रीन की वो 4 यूनिट होगी और जो इसकी हाइट होगी वो 3 यूनिट होगी। जैसे एक रेक्टेंगल समझिए ना, रेक्टेंगल की एक लेंथ होगी 4 यूनिट, दूसरी लेंथ होगी 3 यूनिट। लेकिन ये जो एस्पेक्ट रेशियो है, जो पुराने CRT कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन थे, जो शुरुआती दौर पे फ्लैट स्क्रीन टीवी थे, उस समय 4:3 था। लेकिन अब जो है इंडस्ट्री मूव कर गई है, अब वाइड स्क्रीन 16:9 ये एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि विड्थ और हाइट का डिवीजन या रेशियो हाई डेफिनेशन कंटेंट के लिए 16:9 सबसे बेस्ट है, इसलिए 16:9 इसका सही आंसर। अ टेक्निक यूजिंग ब्लैक बार्स above and below a widescreen video image, 16:9 aspect ratio on a standard television screen is called। अब इसकी जो ऑप्शंस हैं वो है फ्रेमिंग, फ्रेम रेट, ओवर स्कैन और लेटर बॉक्स। क्या लगता है आपको क्या इसका सही उत्तर है? देखिए जो तकनीक है उसे हम कहते हैं लेटर बॉक्स। देखिए जब भी आप कहीं पे वीडियो देखें जिसके ऊपर और नीचे या फिर बाएं और दाएं में आपको काली स्ट्रिप्स दिखाई दे, उसी को हम लेटर बॉक्स कहते हैं। यानी अगर आपका वीडियो इमेज वाइड स्क्रीन है, पूरा स्ट्रेच्ड है, तो एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए जो ओरिजिनल इमेज है जिसमें ये बना है कंटेंट, और स्क्रीन पे जब वो आता है तो आपको या तो काटना पड़ेगा इमेज को या डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा, खराब हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि ऊपर और नीचे या दाएं और बाएं काली स्ट्रिप आ जाए। इसी काली स्ट्रिप को हम कहते हैं आपका लेटर बॉक्स। तो एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है, जो एक्स्ट्रा स्पेस उसको ब्लैक बार से भरा जाता है, यानी कि कोई भी कंटेंट का लॉस नहीं होगा, जो कंटेंट बनाया गया है वही दिखाई देगा, कोई कटिंग नहीं होगी, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी, नो लॉस। Individual video images that make up moving sequences are called। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें फ्रेम्स, एसेट्स, क्लिप्स और सीक्वेंसेस। क्या लगता है आपको क्या सही ऑप्शन है? यस, आपने जो बिल्कुल सोचा एकदम सत्य है, वो है फ्रेम। देखिए एक वीडियो जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम ही है। तो वीडियो प्रोडक्शन में आप देखेंगे कि मूविंग सीक्वेंस होता है, यानी कि आपके अलग अलग इमेजेस हैं, अलग अलग फ्रेम्स हैं, इमेजेस, पिक्चर्स या फ्रेम कहे उसको, वो मूव करते हैं, और जो मूव करते हैं यानी कि फ्रेम्स आपकी ऐसी स्टिल इमेजेस हैं, वो इतनी तेजी से एक के बाद एक आपको दिखाई जाती हैं ताकि आपको एक इल्यूजन हो, एक क्रिएशन हो कि भाई आप वीडियो देख रहे हैं, जबकि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप केवल इमेजेस देख रहे हैं। जो इमेज फटाफट आपकी आंखों या आपकी फिजिकल लिमिटेशन को यूज करते हुए
आपको एक मूवमेंट प्रदान करती है, आपको लगता है मूवमेंट हो रहा है। तो हर एक फ्रेम जो होता है एक मोमेंट में जो आपने लिया है उन सबको मिलाया जाता है और एक कॉन्टिन्यूस वीडियो सीक्वेंस सीमलेस दिखाई जाती है। तो फ्रेम इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं। अच्छा, इस चित्र को देखिएगा, 1 से लेकर 20 तक इसमें 20 फ्रेम है और इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो देखिए एक के बाद एक केवल फ्रेम्स चल रहे हैं, केवल इमेजेस चल रही हैं और ये एक हाथ का और बर्ड का मूवमेंट दिखा रही है। इन डायरेक्टिंग एंड शूटिंग अ वीडियो व्हाट इज अ टॉकिंग हेड? तो ऑप्शंस हमारे पास है, इट इज द वॉइस आर्टिस्ट हु प्रोवाइड्स द नरेशन फॉर द वॉइस ओवर। दूसरा ऑप्शन है, इट डिस्क्राइब्स द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द वॉइस ओवर एंड द पर्सन हु इज टॉकिंग। फिर आपके पास है, इट्स जस्ट द हेड एंड शोल्डर्स ऑफ अ पर्सन हु इज टॉकिंग। और फिर आता है, इट इज द ऑफ स्क्रीन पर्सन हु इज द सब्जेक्ट ऑफ एन इंटरव्यू। देखिए जो सही ऑप्शन है इसका है टॉकिंग हेड। टॉकिंग हेड यानी कि आपका सर और कंधा, किसी इंसान का केवल चेहरा और कंधा दिख रहा है और वो साहब बोल रहे हैं। तो टॉकिंग हेड को आप एक तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं किसी साहब का या किसी साहिबा का जो वीडियो में बोल रहा है। इसमें मेनली ये है कि क्योंकि वो साहब बोल रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर न्यूज पढ़ रहे हैं, उनका चेहरा और उनका कंधा दिखाई देता है। यानी कि खास तौर पे ये कोशिश की जाती है कि वो चेहरे से क्या बोलना चाहते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, वो अपने कंधों से, आंखों से, नजरों से, बॉडी लैंग्वेज से क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कैमरा को अपने शरीर से, ऊपरी शरीर से। तो ये जो टर्म है बहुत ज्यादा यूज होता है वीडियो प्रोडक्शन में, क्योंकि हम जो अलग अलग शॉट्स लिए जाते हैं जिसमें एक इंसान डायरेक्टली कैमरा से बात कर रहा है, डायरेक्ट जो कि एक्चुअल आपसे बात करते हुए दिखाई देगा फाइनली, तो इसी को हम टॉकिंग हेड कहते हैं। अब ब्रिटानिका डिक्शनरी में जो एक्चुअल डेफिनेशन है टॉकिंग हेड की वो ये है कि एक इंसान जो आपका एक न्यूज रीडर भी हो सकता है, कोई ओपिनियन दे सकता है, जो केवल अपने कंधे का और चेहरे का इस्तेमाल करे और टेलीविजन स्क्रीन में या फिर किसी भी स्क्रीन में, यूट्यूब का स्क्रीन हो सकता है, वो कोई और स्क्रीन हो सकता है, वहां पर दिखाई दे। देयर इज अ स्पेशल नेम for the number countdown 5 4 3 2 1 that you see 5 4 3 2 1 before an old movie starts. What is it called? अब आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा 5 4 3 2 1। ऑप्शंस हमारे पास है, काउंटडाउन, प्री रोल, लीडर और मास्टर। क्या लगता है आपको, क्या सही है? आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि लीडर कहलाता है। देखिए अगर आप पुरानी मूवीज, पुरानी पिक्चरों को देखें तो जो लीडर का मतलब होता है शुरुआत में जो काउंटडाउन होता है 5 4 3 2 1, कभी कभी ये 10 से लेकर 1 तक भी होता है, तो शुरुआत में आता है। इसमें क्या वो नंबर्स होते हैं या काउंटडाउन आप कहते हैं कि 5 से लेकर 1 तक या 10 से लेकर 1 तक ये काउंटडाउन होता है। अब आप कहेंगे ये क्यों होता है? क्योंकि इससे ही पहले ऑडियो और वीडियो को सिंक्रोनाइज किया जाता था कि भाई दोनों चीजें एक साथ स्टार्ट हो, या फिर और भी कंपोनेंट थे। तो जो लीडर ये इंश्योर करता है, जो शुरुआत में आता है, कि जो प्रोजेक्शनिस्ट है जो पिक्चर चला रहा है वो सही टाइम पे मूवी स्टार्ट करे और ऑडियंस को भी पता रहे कि इस समय मूवी शुरू होने वाली है या 5 4 3 2 1 पे मूवी शुरू हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन टू डब योर ऑडियो और वीडियो प्रोजेक्ट? अब इसके ऑप्शंस जो हैं वो है, पहला टू डुप्लीकेट और मेक अ कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा है टू सिंक्रोनाइज द साउंड एंड इमेजेस, तीसरा है टू स्टोर और बैकअप द मास्टर कॉपी, और चौथा है टू रेंडर आउट द फाइनल मास्टर कॉपी। अब आपने जरूर डब्ड मूवीज देखी हो, अंग्रेजी मूवी हिंदी में, तमिल मूवी हिंदी में, या फिर इंग्लिश मूवी उर्दू में, तो सही ऑप्शन है टू डुप्लीकेट और मेक अ कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली डब का मतलब यही होता है, कोई ऑडियो या वीडियो प्रोजेक्ट है उसका डुप्लीकेशन या उसकी कॉपी बनाना या उसको अलग तरीके से बनाना, सेम कंटेंट, क्योंकि आप मल्टीपल कॉपीज रखना चाहते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, चाहे आप मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें या रखना चाहें कहीं पे बैकअप के तौर पे, या उसको एडिट करना चाहें, जैसे कि मैंने कहा कि आप इंग्लिश मूवीज जो है उसको आप उर्दू में डब कर सकते, हिंदी में डब कर सकते। तो डबिंग से क्या होता है कि एडिशनल कॉपीज बनती है, यानी कि एक से ज्यादा कॉपीज या कंटेंट का नंबर्स बनता है, जिससे ओरिजिनल कंटेंट को चेंज नहीं करते। ये होता है कि मल्टीपल वर्जन आपके प्रोजेक्ट हैं अलग अलग यूजेस के लिए, कि ये भाई ये अगर हमको हॉल में दिखाना है तो इसमें ये कंटेंट नहीं दिखा सकते, पिक्चर में दिखाना है, मूवी में दिखाना तो ये कंटेंट नहीं दिखा सकते, नेटफ्लिक्स में दिखाना है तो ये नहीं दिखा सकते, ऐसा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनो चैनल एंड स्टीरियो चैनल साउंड? और मुझे पूरे यकीन है ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में हो, जो भी आप, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हों, कंप्यूटर साइंस वाले हों, चाहे नॉर्मल लोग,
पहला है मोनो इज कंप्रेस फॉर्मेट, स्टीरियो इज लॉसलेस फॉर्मेट। दूसरा ऑप्शन है मोनो इज ओनली यूज फॉर वेब वीडियोस एंड स्टीरियो इज नीडेड फॉर हाई डेफिनेशन वीडियोस। तीसरा ऑप्शन है इसमें मोनो इज अ सिंगल चैनल एंड स्टीरियो इज अ टू चैनल्स, लेफ्ट एंड राइट चैनल। तो सिंगल चैनल स्टीरियो हो गया 2 चैनल, लेफ्ट और राइट चैनल का ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में आते हैं उसमें तीसरा सही होगा। यहाँ क्या लगता है आपको, देयर इज अ डिफरेंस या फिर तीसरा? यस, तीसरा सही है। देखिए मोनो में ये होता है कि जो बैलेंस बना के रखा है क्रिएटर ने, जो प्रोड्यूस जिसने किया है, कंटेंट वैसा ही सुनाई देगा, वो ही होगा। यानी जो क्रिएटर की चीज है वो आपको सुनाई देगी, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्टीरियो जो होता है उसमें लिसनर जो सुन रहा है वो उस मिक्स को चेंज कर सकता है। जैसे आपका एक बैलेंस होता है, बैस ट्रेबल फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बैलेंस नॉब से आप इधर उधर चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। स्पीकर प्लेसमेंट से आप आवाज चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें केवल आपके स्टीरियो में पॉसिबल है। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल चैनल, एक ही इसका ऑडियो रहेगा, और जो स्टीरियो होगा उसमें 2 चैनल होंगे, लेफ्ट और राइट। तो आपके कान कितने हैं? 2, लेफ्ट राइट, इसलिए लेफ्ट राइट जरूरी है, वरना सिंगल से कैसे काम चलेगा, दोनों चीजें एक ही में जाएंगी। तभी तो आप 3D 4D 8D ऑडियो सुनते हैं। तो जो स्टीरियो साउंड है इसमें होता ये है कि जो ऑडियो है इसको 2 अलग अलग चैनल से भेजा जाता है। इससे क्या होता है कि सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है, नेचुरल लगता है। इन वीडियो प्रोडक्शन अ सीरीज ऑफ कार्टून लाइक पैनल्स ड्रॉन टू डिस्क्राइब अ मूवी शॉट बाय शॉट। तो साहब आप कार्टून लाइक पैनल बनाते हैं, उससे आप आगे मूवी चलाते हैं, बनाते हैं कैसे? ऑप्शन क्या है? लेआउट, उसको कहते क्या है? रफ कट, या उसे बोलते हैं प्री प्रोडक्शन, या वो स्टोरी बोर्ड कहलाता है। देखिए इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही समझा आपने, इट्स डी, स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग एक तरीके से जैसे आप पहले जमाने में अपनी कॉपी पे प्लेन पन्ने पर एक कार्टून बनाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अलग अलग सीन का अलग अलग इमेज बनाई जाती है, अलग अलग इसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है। कार्टून लाइक कह सकते हैं इसको, कार्टून की तरह जो बच्चे देखते हैं ना। और इसको मूवी या वीडियो प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। और इसका बेस ये होता है, क्यों किया जा रहा है, इसमें ये होता है कि आपके अलग अलग कार्टून कैरेक्टर के अलग अलग सीन बन गए, अलग अलग, और वो अलग अलग आपको आउटलाइन बताएगा कि हर एक शॉट जो मूवी का होना चाहिए, वेब सीरीज का होना चाहिए, वो उसमें हर एक शॉट में क्या होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन टीम है सबको वो मिल जाता है कि भाई ये सीन 2 में ये होने वाला है। तो प्लानिंग कर सकता है प्रोडक्शन टीम को, एक धारा दिखा सकता है, एक रास्ता दिखा सकता है। तो एक तरीके से कि जो शॉट बनने वाले हैं, चाहे कैमरा एंगल देख लीजिए क्या रखना है पर्टिकुलर शॉट के लिए, और पूरा जो फ्लो बनेगा शुरुआत से एंड तक, क्योंकि एक मूवी एक कहानी कहती है। तो उस कहानी को कहने के लिए शूटिंग से पहले आपको अलग अलग चीजें तैयार करनी पड़ेगी, वो इसी के तौर पे आप कर सकते हैं। तो स्टोरी बोर्ड एक तरीके से गाइड का काम करता है, एक डायरेक्शन का काम करता है डायरेक्टर के लिए, सिनेमेटोग्राफर के लिए, और भी जितने क्रू मेंबर्स हैं उन सब के लिए। इससे ये होता है कि हर आदमी जो भी क्रू में है वो सेम पेज पे हो, और सीधा पता है उनको कि भाई इस पर्टिकुलर सीन में ये होने वाला है, ये इसमें दुख का सीन है, इसमें लड़ाई है, इसमें प्रेम होने वाला है, वही काम करता है। अ सिंगल वीडियो सीक्वेंस टिपिकली शॉट इन वन कॉन्टिन्यूअस टेक इज कॉल्ड अ। अब देखिए एक सिंगल वीडियो सीक्वेंस की बात चल रही है। ऑप्शन हमारे पास है सीक्वेंस, सीन, क्लिप और टेक। अब मोस्टली आप सबको लगेगा कि इसका ए होना चाहिए उत्तर, लेकिन इसका उत्तर है सीन, सीक्वेंस नहीं है। तो क्योंकि ये सिंगल वीडियो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं जिसमें एक पूरा कॉन्टिन्यूअस टेक होगा, ओके। तो सीक्वेंस का मतलब ये होता है, खासतौर पर वीडियो एडिटिंग में इसका नाम दिया जाता है, कि अलग अलग क्लिप्स और सेगमेंट्स हैं उसको इस तरीके से अरेंज किया गया ताकि पूरा का पूरा नैरेटिव, पूरा का पूरा आइडिया, पूरी की पूरी स्टोरी सामने उभर के आ जाए। तो एक वीडियो सीक्वेंस जिसको एक टेक में, कॉन्टिन्यूअस टेक होना चाहिए, शॉर्ट एक टेक 2 टेक नहीं, एक कंटिन्यूअस टेक में एक सिंगल वीडियो सीक्वेंस को शॉट किया गया, उसी को हम सीन कहते हैं। तो सीन का मतलब क्या हो गया कि मूवी हो, वेब सीरीज हो या टेलीविजन प्रोग्राम हो, उसका एक पार्ट, ओके, जो किसी एक लोकेशन पे लिया गया हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे अलग अलग लोकेशंस होते हैं ना, और एक कंटिन्यूअस एक्शन एक ही बार में शुरुआत से एंड तक जो चीज शॉट की गई है उसे हम सीन कहते हैं। तो इससे ये होता है कि जो प्लॉट है मूवी का हो, प्रोग्राम का हो, वो आगे बढ़ता है और उसमें मल्टीपल शॉट्स होते हैं। आप कैमरा एंगल्स भी इसमें ले सकते हैं। तो एक तरीके से मल्टीपल शॉट्स होंगे जिससे प्लॉट आगे बढ़ता है। यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन क्लिप भी दिया हुआ है। क्लिप का मतलब ये होता है एक बड़े वीडियो का छोटा पार्ट, या फिर एक बड़ी वीडियो से आपने छोटा पार्ट को निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया है। जबकि इसमें जो टेक आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है
कि जो परफॉर्मेंस हो रही है उसको रिकॉर्ड किया गया, एक सिंगल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया गया या फिर शॉट किया गया। इसे कहते हैं ना ये शॉट अच्छा था। इसका मतलब जो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें है वो है सिंगल वीडियो सीक्वेंस के लिए सीन। When you are assembling a collection of clips into a production with multiple overlapping tracks, you are working in the so options है इसमें टाइमलाइन, मॉनिटर, एडिट स्पेस और कंप्यूटर लैब। तो असेंबलिंग का मतलब ये है कि छोटे छोटे आपके क्लिप्स हैं उसको असेंबल कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? टाइमलाइन, यानी कि जब आपके अलग अलग ट्रैक्स हैं और एक साथ आप काम कर रहे हैं तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन इवेंट्स का, ठीक है जी, इस पूरे वीडियो का विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक लीनियर फॉर्म में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, बेसिकली लेफ्ट टू राइट होता है। तो टाइमलाइन एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग क्लिप्स होंगे, अलग अलग ऑडियो ट्रैक्स होंगे। किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो इसी को हम जो मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ उसे ही हम टाइमलाइन कहें। ओके, तो लीनियर फैशन में दिखाई देगा आपको ये लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। तो इससे होता यह है कि अलग अलग जो क्लिप्स हैं उनको हम अरेंज कर सकें, उनको ऑर्गेनाइज कर सकें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा, उन सब का समय तय कर सकते हैं कि ज्यादा समय का इसको छोटा कर देते हैं। अलग अलग हम टेक्निक्स लगाते हैं जिसमें हम कट करते हैं या ट्रिम करते हैं, किसी पार्ट को छोटा करते हैं या फिर ट्रांजिशन डालते हैं, इफेक्ट्स डालते हैं, ऑडियो इफेक्ट्स डालते हैं, वो सारी चीजें इसमें आती है। लेकिन ये सब होता है टाइमलाइन के तहत। तो टाइमलाइन एक आपको एक पूरा एक व्यू दे देता है एज अ एडिटर, ताकि आप प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर देख सकें, भाई प्रोजेक्ट बना कैसे, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, लीडर क्या है, और साथ में हम एडिटिंग प्रॉपर कर सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स को हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियो वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन, ट्रैक्स का सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। द टाइम डिस्प्ले रो अलोंग द टॉप ऑफ द टाइमलाइन शोइंग द टाइम कोड अलोंग द प्रोडक्शन इज कॉल्ड द। हमारे पास ऑप्शन है सोर्स, मॉनिटर, एडिट लाइन, टाइम रूलर और बिन। देखिए साहब, इसका जो सही उत्तर है, अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये है सी, टाइमलाइन, जहां पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है अलग अलग क्लिप्स का। लेकिन यहाँ पर आपको अगर टाइम देखना है किस टाइम पे क्या हो रहा है टाइमलाइन के अंदर, तो वो काम करता है टाइम रूलर। टाइम रूलर तो ये आपको जगह बताएगा और किस टाइम पे कौन सी चीज को शुरू होना है, यानी कि ऑडियो शुरू होना है, साउंड इफेक्ट शुरू होना है, ट्रांजिशन शुरू होना है, वो आपको मिलता है टाइम रूलर से। तो टाइमलाइन के अंदर क्या आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें एक चीज टाइम रूलर भी है। तो टाइम रूलर को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि अलग अलग, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स होंगे, अलग अलग क्लिप्स होंगी, तो टाइमलाइन में उसको लगाना और देखना कि भाई किस टाइम पे क्या कट करना है, किस टाइम पे क्या आना है, गाना कब शुरू होना है, म्यूजिक कब बंद होना है। तो एक तरीके से ये आपको मदद करता है कि भाई आप अलग अलग एलिमेंट्स को टाइमलाइन के अंतर्गत रखें और उनको उन सिलसिलेवार तरीके से कौन पहले आना है कौन बाद में आना है, टाइम के हिसाब से डिसाइड करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ताकि आप प्रोडक्शन में, वीडियो प्रोडक्शन में अलग अलग जो एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मैनेज कर सकें, उनको ऑर्गेनाइज कर सकें टाइम के साथ, टाइमिंग के साथ, कि सही टाइम पे सही चीज शुरू हो और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले ऑडियंस। टू जनरेट अ वीडियो प्रोडक्शन इन इट्स फाइनल फॉर्म इंक्लूडिंग ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स एंड सुपर इम्पोज ट्रैक्स इज कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है फाइनलाइज, स्टोर, रेंडर और कंप्रेस। क्या लगता है आपको कौन सा सही है? इसमें सही पहचाना आपने, रेंडर। रेंडर, अब देखिए आप सब्जी लेके आते हैं, उसमें नमक मिर्ची डालते हैं और फिर सारा खाना बनता है ना। तो ये जो खाना बना है उसे हम रेंडरिंग कहेंगे। रॉ जो फुटेज है, यानी कि आप फाइनल वीडियो बना रहे हैं, आपके पास रॉ फुटेज है, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स डाल रहे हैं, जैसे कि साउंड इफेक्ट डाला, डिजिटल इफेक्ट डाला, विजुअल ग्राफिक्स डाला। ये सब चीजें डालने के बाद आपने जो रॉ फुटेज था जो आपने रिकॉर्ड किया था उसमें एडिट किया और फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको मिला, एक ऐसा वीडियो फाइल मिल गया जिसको प्लेबैक कर सकते हैं, जिसको चला सकते हैं और देख सकते हैं हमने कौन सी चीज कहाँ जोड़ी है। इस पूरा को करने की प्रक्रिया को हम रेंडर या रेंडरिंग कहते हैं। समझ गया? जैसे आप 3D में बहुत बार रेंडरिंग पढ़ते हैं, ये रेंडर क्या होता है, क्योंकि सबको कंबाइन करना पड़ता है। तो रेंडरिंग में होता ये है कि आप रॉ फुटेज को लेते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, फाइनल वीडियो बनाते हैं, सारी चीजों को कंबाइन करके। तो रेंडरिंग प्रोसेस बेसिकली करता क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स आपने यूज किए, चाहे साउंड इफेक्ट यूज किया, ट्रांजिशन किया, इफेक्ट किया, वो सब इसके ऊपर लग जाते हैं और अब हमको जो फाइनल इफेक्ट मिलता है एक वीडियो का, क्योंकि आपने तो छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं, ऑडियो आपने अलग से रिकॉर्ड किया, इफेक्ट अलग से डाले आपने, तो एक कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए जो प्रक्रिया है ताकि हम इसे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, व्यू कर सके, देख सके, इसी को हम रेंडरिंग कहते हैं। द प्राइमरी फुटेज शॉट एंड यूज्ड इन वीडियो प्रोडक्शन इज कॉल्ड। अब इसके ऑप्शन है ए रोल, बी रोल, फॉरवर्ड रोल और प्री रोल। ए रोल, बी रोल, फॉरवर्ड रोल
और प्री रोल। आपको क्या लगता है कौन सा है सही उत्तर? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है ए रोल। इससे दो चीजें आएंगी, ए रोल बी रोल। ए रोल का मतलब होता है प्राइमरी फुटेज, यानी कि ओरिजिनल चीज जो आप दिखाना चाहते हैं, और जो भी इसके साथ सपोर्टिंग होगा उसे बी रोल कहते हैं। तो प्राइमरी फुटेज हो या प्राइमरी ऑडियो हो आपका वीडियो एडिटिंग में, उसे हम ए रोल कहते हैं। ओके, तो जो ए रोल है देखिए साथ में चलेगा बी रोल भी। तो ए रोल मेन है, इसके साथ एक बी रोल भी चलता है, कॉम्प्लीमेंटेड होता है, क्योंकि आप केवल एक ही चीज को दिखाते रहेंगे तो यूजर भी बोर हो जाएगा, उसके साथ सपोर्टिंग कुछ कंटेंट दिखाना पड़ेगा, जैसे रोड दिखाएंगे, जैसे आप बादल दिखाएंगे, कुछ और चीज दिखाएंगे। तो एक तरीके से जो ए रोल है वो फाउंडेशन का काम करता है, बेस का काम करता है, मेन फुटेज का काम करता है। तो जो रोल जिसमें आपके बहुत मेन शॉट्स होते हैं, एसेंशियल शॉट होते हैं, असली सीन होता है जो पूरे नैरेटिव को, कहानी को, पूरे आपके प्लॉट को आगे बढ़ाता है, मेन कंटेंट ऑफ वीडियो को, उसी को हम ए रोल कहते हैं। और बी रोल जैसे मैंने आपको बताया वो केवल इसका साथ ही होता है, उस चीज को एनहांस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, बीच बीच में इधर उधर आप यूजर का दिमाग और ध्यान ले जाने के लिए, ताकि कंटेंट भी बने रहे, उसे हम ये कहते हैं। अ स्टाइल ऑफ वीडियो एडिटिंग इन विच यू एडिट A roll and B roll together with a transition from one to the next is known as। अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि वीडियो एडिटिंग करनी है और आपके पास एक ए रोल है, बी रोल है, दो चीजें। तो मार्कर एडिटिंग, आउटपुट एडिटिंग, स्टोरी बोर्डिंग और ए बी एडिटिंग, इसके ऑप्शन दिए गए, और एक से लेकर दूसरे में ट्रांजिशन होना है, ए रोल से बी रोल पे जाना है, बी रोल से ए रोल पे आना है, तो इसी को हम ए बी एडिटिंग कहते हैं। देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपका एक तो ओरिजिनल वीडियो जो आपने खींचा हुआ है, ओरिजिनल ऑडियो, उसके बाद इसमें इफेक्ट लगाते हैं, इसमें आप वो सारे फुटेज लगाते हैं जिससे आपको एक कहानी के रूप में, प्लॉट के रूप में चीजें दिखाई देती। तो रॉ है, आप जैसे मैंने कहा सॉफ्टवेयर एलिमेंट, डिजिटल एलिमेंट लगाएंगे, तो आपका जो रॉ फुटेज है उसको इस तरीके से एडिट किया जाए, ए और बी रोल लगा के, ए मेन होता है, बी इसका सपोर्टिंग होता है, ताकि इसको चलाया जा सके, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इसको एक कहानी के तौर पे, एक एंटरटेनमेंट के थ्रू पे एक कंटेंट बनाया जा सके। तो इससे ये होता है कि अलग अलग शॉट्स लिए आपने और उसको आपने एक विजुअल अपीलिंग इंफॉर्मेशन बता दिया, जिसमें आपने इमोशन घुसा दिए, जिसमें आपने म्यूजिक घुसा दी, और उसके बाद एक कोहेजन के हिसाब से फाइनल वीडियो बन गया। तो मार्कर एडिटिंग, आउटपुट एडिटिंग, स्टोरी बोर्डिंग यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टाइल के साथ नहीं बैठते, इसलिए ये रेलेवेंट नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो ये भी एडिटिंग में ए रोल बी रोल दोनों याद रखें। टू स्क्रब योर वीडियो मीन्स टू, जैसे आपका हाथ पीछे नहीं पहुंचता है पीठ के और आप स्क्रब करते हैं ना, चेहरे को भी स्क्रब करते हैं, तो इसी तरीके से ये भी एक स्क्रब है। पहला ऑप्शन है इसमें टू प्ले अ प्रोग्राम इन द टाइमलाइन बाय ड्रैगिंग द एडिट लाइन, टू मूव रैपिडली थ्रू अ प्रोग्राम विद स्कैन फॉरवर्ड और स्कैन रिवर्स कंट्रोल्स। फिर उसके बाद है टू प्रीव्यू द अपीयरेंस ऑफ फाइनल प्रोडक्शन। फिर है टू स्टेप फ्रेम बाय फ्रेम थ्रू क्लिप और प्रोग्राम। तो ये तो बहुत ही क्लियर होगा आपको, मुझे पूरा यकीन है आपने जो सोचा है वही इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रबिंग का मतलब ये होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट प्रॉपर तरीके से पहुंच जाना, बस इतना ही समझ। तो स्क्रबिंग एक वीडियो का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं, टाइमलाइन आपके पास है और आप एडिट लाइन को उठा के कहीं भी पहुंचा दे रहे हैं, यानी कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंस इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये है कि एक टाइमलाइन होती है, उसको उठा के आप इधर उधर ले जाते हैं, या फिर एक कहेंगे कि आप कहीं भी एडिट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप प्रीव्यू कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट में कहीं भी जा सकते हैं, मैन्युअली आप इधर से उधर चीजों को उठा के पटक सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कॉमन तकनीक है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, जो आपको अलग अलग फ्रेम में जाने की संभावना प्रदान करती है, और अलग अलग सेगमेंट्स जो वीडियो के हैं, चाहे वो ए रोल हो, बी रोल हो, उसमें जाने की संभावना प्रदान करते हैं। इसी को हम स्क्रबिंग कहते हैं। और स्क्रबिंग यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है, जो नॉर्मल स्क्रब हम जानते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में। स्क्रब का मतलब यहाँ से वहां आराम से आप मूव कर सकें। तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे डिजिटल ऑडियो वीडियो एडिटिंग बेसिक्स पे, मुझे पूरा यकीन है कि आपको फायदा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।